अमेरिका ने ईरान को फिर से दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी। युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा, हम हमला दोबारा शुरू करने में सक्षम हैं। पीट हेग्सेथ क्या दावा कर रहे हैं? पीट हेग्सेथ, जो कि अमेरिका के युद्ध मंत्री हैं, अमेरिका के पास हथियार भंडार पर्याप्त है। यानी पीट हेग्सेथ भी ये ईरान को धमकी देते नजर आ रहे हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर से युद्ध की अमेरिकी जो तैयारी है वो पूरी हो गई है। तो अमेरिकी हथियार तैयार, डील कर लो या फिर बारूदी प्रहार होगा। पीट हेग्सेथ जो बोल रहे हैं इसका मतलब और मायने समझिए। पहले पीट हेग्सेथ ने क्या कहा ये आप देखिए। अमेरिका के पास पर्याप्त हथियार भंडार मौजूद है। महंगे सस्ते दोनों तरह के हथियार इस वक्त अमेरिका के पास है, ये पीट हेग्सेथ बोल रहे हैं। हथियारों के संतुलित इस्तेमाल की क्षमता अमेरिका रखता है। अमेरिकी रेंज में दुनिया का हर एक हिस्सा है। वो ये भी बोल रहे हैं, तो क्या ईरान के अलावा किसी और देश को भी धमका रहे हैं क्या? कोई भी समझौता होना बेहतर विकल्प है। अब मायने इसके क्या है ये आप समझिए। ईरान पर दबाव, डील नहीं तो फिर हमला किया जाएगा। ताकत का एक तरीके से प्रदर्शन नुमाइश करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका सैन्य तैयारी अपनी दिखा रहा है। बातचीत का संकेत, समझौते का रास्ता खुला रखा है। यानी डील करो ये बोला गया है। सहयोगियों को भरोसा भी दिया जा रहा है। मित्र देशों के लिए प्रतिबद्धता भी पीट हेग्सेथ जताते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे की चेतावनी आप समझिए। किसी उकसावे से बचने की बात साफ तौर पर कही गई है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम पर यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान आधा यूरेनियम ट्रांसफर करने पर हो सकता है सहमत। आधा यूरेनियम ट्रांसफर किया जाएगा। इस बात पर ईरान सहमत हो सकता है, किसी तीसरे देश को यूरेनियम दे सकता है। रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर। तो यह तीसरा देश क्या रूस या चीन, कौन होगा? अभी फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन ईरान हर बार ऐसी किसी भी खबर को अभी तक तो खारिज करता हुआ ही नजर आया कि वो परमाणु मुद्दे पर एक कदम भी आगे बढ़ेगा। तो सवाल यह उठ रहा है कि जो दावा यह किया जा रहा है कि ईरान अपना आधा यूरेनियम दे सकता है, लेकिन तीसरे देश को तो सवाल है कि आखिर किसे देगा ईरान अपने यूरेनियम? रॉयटर्स की खबर क्या आ रही है? ईरान आधा संवर्धित यूरेनियम दे सकता है। करीब 220 किलो यूरेनियम दे सकता है ईरान। किसी तीसरे देश को यूरेनियम सौंपा जा सकता है। अभी फिलहाल ईरान के पास करीब 440 किलो यूरेनियम मौजूद है। अब किस देश को यूरेनियम दे सकता है? रूस या फिर चीन को ट्रांसफर संभव है यूरेनियम का। 440 किलो 60% जो संवर्धित यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम, इस वक्त ईरान के पास मौजूद है। 184 किलो 20% तक संवर्धित है। इसमें से 6024 किलो आपको बता रहे 5% तक संवर्धित है। अभी बात हो रही है 440 किलो जो 60% तक संवर्धित है। 2391 किलो 2% तक ईरान ने संवर्धित कर रखा है। अब चिंता की बात क्या है? 60% संवर्धित यूरेनियम से एटम बम बनाना आसान हो जाएगा। अगर ये 90% या उससे ज्यादा हो सकता है। मनीष झा, यह खबर कितनी पुख्ता है जो रॉयटर्स के हवाले से आ रही है कि अपना जो आधा संवर्धित यानी जो 60% तक संवर्धित यूरेनियम है वो किसी तीसरे देश को दे सकता है? और अगर इसमें सच्चाई है तो वो देश कौन सा हो सकता है? क्या खबर आपको मिल रही है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी मीडिया की तरफ से लगातार विभिन्न तरीके के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सुझाए जाते हैं कि ईरान ये कर सकता है, ईरान वो कर सकता है। लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ईरान एक बात नहीं कर सकता, वो ये है कि ईरान किसी भी हालत में अपनी सुरक्षा से, अपने संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकता है। और किसी भी तरीके का ये जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में एक उन्हें गारंटी चाहिए कि एक बार जब ईरानियन टेरिटरी से वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट न्यूक्लियर निकल गया तो फिर उसके सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? मान लीजिए उन्होंने कजाकिस्तान को दे दिया, तो फिर कल के दिन में अगर कजाकिस्तान पर दबाव बनाया इजराइल ने, अमेरिका ने, फिर क्या होगा? कौन इसकी गारंटी लेगा? या एक बार जब संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर चले गया उसके बाद ईरान की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? तो अनलेस कि रूस और चीन सीधे तौर पर आकर अमेरिका के खिलाफ ईरान के सुरक्षा की गारंटी ले, नहीं तो फिर किसी भी कीमत पर वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो संवर्धित यूरेनियम को अपने देश से बाहर जाने देंगे। बिल्कुल, यानी कि ईरान ये चाहता है कि अगर उसने इस बारे में सोचा भी कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम कहीं भेजेगा तो उसे इस बात की गारंटी चाहिए कि आगे उस पर हमला नहीं हो।